समस्या आई है और इस समस्या के लिए पिछले 5 साल के कार्यकालों में जो हमारा चाहे वो उत्पादन का कार्य है, जहां हमें नए थर्मल प्लांट लगाने चाहिए थे ताकि हमारी उत्पादन बढ़े, हमें नए प्रसारण के सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था, चाहे उसमें 132 हो, 220 हो, 400 हो या 765 हो, और प्रसारण की लाइनों का भी हमें विस्तार करना चाहिए था। लेकिन मुझे खेद है कि पिछली सरकार ने 5 साल में इन कामों पर ध्यान नहीं दिया। वितरण व्यवस्था में भी हम भी विधायक महोदय कह रही थी कि कृषि के कनेक्शन जारी कर दिए गए, लेकिन उनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बिना सोचे समझे पूरे राजस्थान में 2022 तक के डिमांड नोटिस निकाल दिए गए। उन किसानों से पैसा जमा करवा लिया गया पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। हमारे पास हमारी जो वितरण की व्यवस्था है, जीएसएस है, उनमें क्षमता नहीं है। हमारे पास न कंडक्टर है, न पोल है, न उनके लिए काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में कॉन्ट्रैक्टर हैं। और बिना सोचे समझे कुछ चुनावी लालच में किसानों को बहकाने के लिए कि किसान इस बहकावे में आ जाएगा और सबको कनेक्शन जारी करने का पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने एक झांसा दिया, और आज वो किसान निश्चित रूप से उसको भुगत रहे हैं। हमारी सरकार ने उन कॉन्ट्रैक्टर जो पुराने थे उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनका क्षमता नहीं है, तो उन पर रोक लगा के हम डिपार्टमेंटल एआरसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम नए जो बचे हमारे जो कृषि के कनेक्शन है उनको एआरसी के माध्यम से डिपार्टमेंटल हम मटेरियल परचेज करके करवाएंगे। और जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हम उनको भी, जहां ट्रांसफार्मर नहीं दिए, अगर उन्होंने लाइन खींच दिए ठेकेदार ने, तो वहां विभाग ट्रांसफार्मर लगा के उन किसानों को बिजली देने का काम हम करेंगे ताकि वो किसानों को राहत मिल सके। आज पूरे राजस्थान में जिस तरह से बिजली की व्यवस्था का हमें जो ये ढांचा मिला है, इसमें जिस तरह से आपने चुनाव के समय, चुनाव के पहले देखा होगा, आए दिन खबरें आती थी कि आज एक दिन का कोयला बचा है, आज आधे दिन का कोयला बचा है। हमारे थर्मल के प्लांटों के पास में कोयले की किल्लत थी, जिसको आधी क्षमता के साथ चलाया जा रहा था पूर्ववर्ती सरकार के समय। आज आपने देखा जब हमारी 23% मांग बढ़ गई और डिमांड इतनी बढ़ गई, तो उसको भी पूर्ति करने के लिए हमें समस्या आई। हमने सबसे पहले सरकार संभालने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया। हमारी सरकार दिल्ली तक जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए, कोल मंत्री से मिले, वहां के एनर्जी मिनिस्टर से मिले, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से हमारे मुख्यमंत्री ने बात करी। यही नहीं, एक दिन मेरे पास हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का फोन आया, उनको कोई बात बतानी थी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं साहब? आपने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। मैंने आग्रह किया आपसे, मैंने कहा आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो, हमारे को छत्तीसगढ़ से जो माइंस हैंडओवर होनी थी, कोई उसमें बाधा नहीं है। पिछली कांग्रेस की राजस्थान की सरकार और वहां पर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार थी, उन्होंने हमें माइंस चलाने से रोक दिया। वो हमारी कैप्टिव माइंस को हमें हैंडओवर नहीं करा, उस पर रोक लगा दी। मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आग्रह किया, इन्होंने कहा मैं तो विधानसभा में जा रहा हूँ, वहां का मैं सेशन है और वहां मुझे मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मैं बात करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गए उसी दिन वहां उस माइंस का ऑर्डर हो गया, राजस्थान को माइन हमें हैंडओवर हो गई। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का कारनामा है भाई। अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो राजस्थान में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की एक ही पार्टी की सरकार होती हुई भी कोयले की किल्लत से झेलना पड़ रहा था, आज हमारे पास